इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 9 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 9 है ईंधन हमारी जरूरत, जिसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। दूसरा है डैश तथा डैश समाप्त नहीं होने वाले ईंधन को स्रोत हैं, तो प्रकाश तथा वायु समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। तीसरा कोलतार डैश का उत्पाद है, तो कोयला का उत्पाद है। चौथा पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि कहलाता है। पांचवा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है, तो प्राकृतिक गैस है। 2 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। पहला है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो नहीं बनाए जा सकती हैं, इसलिए ये असत्य होगा। दूसरा कोक कार्बन का शुद्ध रूप है, हाँ है, इसलिए ये सही होगा। तीसरा पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, तो नहीं है, इसलिए ये असत्य होगा। चौथा बरौनी में तेल का कुआं है, नहीं है, इसलिए ये असत्य होगा। पांचवा कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, हाँ है, इसलिए ये सही होगा। 3 नंबर प्रश्न है कोयला किस प्रकार बनता है, तो इसका उत्तर होगा बाढ़, भूकंप इत्यादि प्राकृतिक क्रियाओं के कारण वन जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे गहराई में जाते गए उच्च दाब तथा उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में अवसादी शैली की परतों के बीच पौधे धीरे धीरे पीट में बदल गए और फिर लिग्नाइट उसके बाद कोयले में बदल गए। कोयले में प्रमुख रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। 4 नंबर प्रश्न है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं, तो इसका उत्तर होगा मृत जीवों तथा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा जीवाश्म ईंधन बनते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है, परंतु पृथ्वी की गर्भ में सीमित मात्रा में है। बढ़ती जनसंख्या तथा विज्ञान के विकास से ने इसका दोहन जिस तरह से कर रही है, उसी हिसाब से यह कुछ वर्षों में जाकर खत्म हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यही कारण है कि जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी समाप्त होने वाले संसाधन है। 5 नंबर प्रश्न है ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, जिसका उत्तर होगा उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा प्राथमिक ईंधन, तो लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम इत्यादि, और दूसरा है द्वितीयक ईंधन, तो चारकोल, कोक, रसोई गैस इत्यादि। भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को 3 भागों में बांटा गया है। 6 नंबर प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, तो इसका उत्तर होगा मिट्टी की नई परतें पुरानी परतों के ऊपर जमती चली जाती है। इस प्रकार परतें में वृक्ष और मरे हुए जीव भी दब जाते हैं। इन मृत जीवों पर दबाव और कभी कभी गर्मी का प्रभाव पड़ता है। मरे हुए समुद्री प्राणी भी समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार मृत समुद्री प्राणी की परतें अजैव तलछट के साथ दब जाती है। इन पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणी के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए, तो इसका उत्तर होगा कोयला के महत्वपूर्ण उत्पादों के अभिलक्षण एवं उपयोगों का वर्णन। पहला कोक, वायु की अनुपस्थिति में कोयला को गर्म करने पर कोक प्राप्त होता है। कोक एक कठोर सरंध्र तथा काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का शुद्ध उपयोग, इस्पात के निर्माण, धातुओं के निष्कर्षण इत्यादि। कोलतार, कोयला को एक परखनली में रखकर धीरे धीरे गर्म करने पर कोलतार का निर्माण होता है। यह पूरे काले गाढ़ा द्रव होता है। इसका गंध अप्रिय होता है। उपयोग संश्लेषित रंग बनाने में, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री। 8 नंबर प्रश्न है एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या काम है, तो इसका उत्तर होगा एलपीजी और तथा सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से लाभ अधिक से अधिक ऊष्मा जलने के क्रम में धुआं नहीं देना,
वाहन में ईंधन के रूप में कम से कम प्रदूषण मुक्त करना, प्राकृतिक गैस का प्रयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में रसायनों एवं उर्वरकों के लिए। 9 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर होगा, सूर्य के प्रकाश तथा वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ है। पहला, सूर्य के प्रकाश तथा वायु असीमित प्राकृतिक संसाधन है, जितना चाहे प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसके प्रयोग से सीमित प्राकृतिक संसाधन की बचत, जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। तीसरा, इसके प्रभाव से वायुमंडल प्रदूषित नहीं होगा। इसके प्रयोग से खर्च में बचत, इसके प्रयोग से समय की बचत होगा। 10 नंबर प्रश्न है, भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, हमारे देश भारत में तेल निम्नलिखित क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहला, असम के माहौर कटिया मोराम में, और दूसरा गुजरात के अंकलेश्वर में, मुंबई हाई समुद्र तल में इत्यादि। तो आज की इस वीडियो क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।